तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो। तुम्हें एग्जैक्ट पता है कि तुम अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से स्किल पर काम करना है, तुम्हें सब पता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो तुम ब्लैंक हो जाते हो, पूरा ब्लैंक। तुम्हें पहले जैसा भी किसी चीज में मजा नहीं आता। पढ़ाई करने बैठते हो तो बॉर्डम होता है, काम करने लगते हो तो दिमाग भागने लगता है। और अजीब बात तुम्हें पता है क्या है, रील स्क्रॉल करते हो, गेम खेलते हो कि अपने दोस्तों के साथ बैठते वक्त भी अंदर से एक हैवी गिल्ट, खालीपन फील होता है। तुम ऐसे नहीं हो, ना ही तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे दिमाग एक ऐसे जेल में बैठ चुका है जहां से तुम चाहकर भी नहीं निकल पा रहे। और इस वीडियो में कोई भी फेक बकवास मोटिवेशन ज्ञान नहीं दूंगा, एग्जैक्ट साइंस समझाऊंगा क्यों तुम्हारा दिमाग हर एक चीज से इंटरेस्ट खो चुका है और अगले 7 दिनों में इसे वापस से रीसेट करके अपने पीक पे लाना। अगर आपने इस वीडियो के इंट्रो को स्किप नहीं किया है तो प्राउड ऑफ माय फ्रेंड। इस पूरी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। शुरू करते हैं पॉइंट 1, डोपामिन से। देखो डोपामिन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। डोपामिन तुम्हारे एक इंजन का एक पार्ट है जो कि किसी भी काम करने का भूख देता है। पहले क्या होता था, जब इंसान मेहनत करता था, चाहे जिम में पसीना बहाए, पढ़ाई करे या कोई काम को कंप्लीट करे, तो दिमाग उस रिवॉर्ड में डोपामिन देता था। मतलब पहले मेहनत करो फिर मजे करो। लेकिन आज के टाइम पे डोपामिन मिलना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। लाइक कि आपको खुद को पता है भाई कि डोपामिन क्या होता है और कैसे चलता है, सब चीज आपको पता है। ठीक है, आप लोग सुबह उठ रहे हो, डोपामिन के बदले आप क्या ले रहे हो, फोन ले रहे हो, ऊपर करते जाना है और उसके बदले हमको क्या मिलता है, डोपामिन, जो कि फेक डोपामिन होता है। तो आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि जब मुझे ऐसे लिए बैठे बैठे या फिर फोन से रील्स देख करके या कोई फालतू की वीडियोस देख करके मुझे डोपामिन मिल रहा है, तो मैं मेहनत क्यों करूं। आप एक चीज नोटिस करना, जब आप जिम जाते हो, लाइक आप कभी ना कभी तो जिम जाते हो, ठीक है, आप जिम जाते हो, जिम से आने के बाद में आपको लगता है अरे भाई मैंने कुछ तो किया है, लाइक वो जो फीलिंग होती है ना, उसको हम डोपामिन कहते हैं हमारी भाषा में। अब तुम सोचो, अगर दिमाग को ऑटोमेटिकली डोपामिन मिलते रहेगा ये सब एकदम बैठे बैठे विदाउट एफर्टलेस के, तो फिर दिमाग क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करेगा, क्यों मतलब कि वो चीज करेगा कि मैं जाकर के भाई जिम में पसीने बहाऊं या फिर कोई स्किल पर काम करूं या फिर कोई इतनी मेहनत करूं। मेन मोटिव तो ये है ना कि मुझे डोपामिन चाहिए। पहले के टाइम पे ना जब कोई इंसान बाथरूम जाता था ना तो 5 मिनट में निकलता था, 10 मिनट में निकलता था। आज के टाइम पे कोई बाथरूम जाना है तो 40 मिनट में निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्या आपने फोन है, उसको वहां भी डोपामिन चाहिए, ऐसे नहीं काम चल रहा है उसका। एक तो तुम लोग को इतना अच्छा टूर बना के दिया है, उसके अंदर भी तुमको क्या करना है, बस अपने मतलब की चीजें ही देखनी है। तुम उस चीज को कितने अच्छी तरीके से ले सकते हो तुम्हें पता भी नहीं है, शायद तुमको पता भी होगा। लाइक तुम वो चीज होता है ना कि तुम भाई कोई भी चीज कल पे डिपेंड हो जाते हो। लाइक मुझे पता है कि मुझे ये चीज करना है लेकिन अभी नहीं, कल करेंगे वो चीज, अभी नहीं, बाद में करेंगे वो चीज, और वैसे ही तुम्हारा टाइम ऑटोमेटिकली वेस्ट होने लग जाता। अब चलो ठीक है, जितना भी हमको डोपामिन चाहिए था, जो भी चीज हमें करनी थी, सारी चीजें हमने करके देख लिया। अब हमसे कुछ नहीं हो रहा है, अब इसके बदले हम क्या कर सकते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज की मैंने तो बता दिया ये सब चीजें हो रही है और ये चीज आपको भी पता थी कि हाँ भाई ये चीजें हो रही है, सबको पता है, ठीक है, बट तुमको मानना नहीं था ना भाई। कोई आकर के तुमको जब बोले ना तभी तुमको दिमाग में आता है कि हाँ भाई कुछ तो है, तो तभी तुम समझते हो, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसके पीछे बात करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का ना बस थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को करनी है, ज्यादा कुछ हाई लेवल पे कोई चीज नहीं करनी है। बस रात को आपको सोना है, ठीक है, जो कि आप इजीली कर देते हो, ठीक है, इजीली सो जाते हो, बट रात को नहीं सोते हो बेटा। अब आधी रात को सोते हो, या आधी रात नहीं चलना है, रात को इज्जत से 10-11 बजे तक सो जाना है आपको। और फिर सुबह उठने के बाद में अपने फोन को ना भाई भूल जाना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए भूल जाओ भाई, कसम से बता रहा हूं। लोग बोलते हैं 1 घंटे के लिए भूल जाओ, आधे घंटे के लिए भूल जाओ, मैं बोलता हूँ 2 घंटे के लिए अपने फोन को भूल जाओ। नोटिफिकेशन कोई चेक नहीं करना है, कोई फोन कॉल्स वगैरह कुछ भी उठाना नहीं है, ना ही किसी को फोन करना है। सुबह उठो, पानी वगैरह पियो, थोड़ा अंगड़ाई वगैरह लो, थोड़ा ऐसे ऐसे हो, 10 मिनट बैठो, थोड़ा रिलैक्स करो। उसके बाद जाकर के अपने काम जो भी लिखना है तुमको, कोई भी चीज है भाई उसके बारे में स्टडी करो, क्या चीज करना है मुझे आज पूरे दिन भर में, क्या चीज करनी है, एंड उसके बाद जाकर के भाई अपना फोन को यूज करो। और मैंने यूज करने को बोला है, जाकर के तुमको रील देखने को नहीं बोला है कि वो बंदा जाकर बैठा है भाई साइड में, अरे आज ये वाली इसने रील क्यों डाली है भाई, कल तो उसने वो वाली डाली थी। ये नहीं चलने वाला है बेटा। जैसे आपको फोन मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अपने काम को स्टार्ट करना है, जो भी आपको अपनी लाइफ में करने का है, जो भी चीज आपको सीखने की है, तो भाई उससे चीजों सीखो। लैपटॉप है तो भाई फोन को निकाल करके कोई भी चीज आप, जैसे कि वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर कोई सोशल मीडिया का स्किल सीख रहे हो या फिर व्हाटएवर जो भी चीज आप सीख रहे हो, तो फोन से देख करके आप लैपटॉप पे काम कर सकते हो, फिर फोन से देख करके आप एक बुक लेकर के उस पर आप लिख के अपना जो भी काम है वो कर सकते हो। और डोपामिन आपको कैसे मिलेगा, ये सब काम करके तो आपको डोपामिन एंड में मिलने वाला है, बट एक और चीज से आप डोपामिन ले सकते हो, जो कि है आप कोई भी काम को करते करते बीच बीच में गैप दे करके 15 मिनट के आसपास का गैप दे करके उसके अंदर भी आप डोपामिन को कंज्यूम कर सकते हो। लाइक अगर आपने 2 घंटे काम कर लिया है, अब आपको लग रहा है कि हाँ आप थोड़ी देर रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि इंसान एक साथ में 8-10 घंटा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 घंटा काम किया, फिर 1.5 घंटा काम किया, उसके बाद में जब इंसान को डोपामिन चाहिए, इंस्टेंट डोपामिन, तो उस टाइम पे वो फोन देख सकता है, आपको देखना है तो देखो। इससे आपको 2 फायदे, एक तो आपको डोपामिन मिल जाएगा, साथ ही जो आपका काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट नहीं करने वाला तो वैसे भी कोई चीज नहीं होने वाली है, बट इन केस वो हो गया तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना भाई। लेकिन अगर तुमने कभी स्टार्ट ही नहीं किया तो तुम मतलब सोच के भी वो चीज नहीं हो सकती भाई।
इसमें पता है क्या हो रहा है, लोग धीरे धीरे अपने आप से बोर होते जा रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट को भूल चुके हैं। लोग जो भी करने बैठते हो तुम वो चीज करने बैठ जाते हो, या फिर तुम खुद को ही सही साबित करने के चक्कर में वो चीज छोड़ देते हो जो कि तुम्हें करनी थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें हो रही है अभी के टाइम पे। चलो ठीक है कि यार रिलेटेबल स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को, ठीक है, शायद आप लोग यार रिलेट कर लोगे। एक टाइम था जब यार होता था ना कि हम कोई भी वेब सीरीज जब लॉन्च होती थी तो हम उसका वेट करते थे कि हाँ इसका पार्ट 2 कब आएगा, अब इसका पार्ट 3 कब आएगा, हम वेट करते थे। जैसे वो मूवी आती थी या वेब सीरीज आती थी तो हम उसको भाई पूरा एक बार में देखते थे। मतलब हमारे पास पूरा दिन पड़ा है तो हम पूरा दिन वेब सीरीज को कंप्लीट करने में लगते थे। एंड नाउ अभी के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि भाई कोई भी नई मूवीज लॉन्च होती है, फिर कोई भी चीज हम फोन पे वॉच करने आते हैं, थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, फोन की बात कर रहा हूँ, जब हम फोन पे कोई भी मूवीज को वॉच करने जाते हैं, फिर कोई भी वेब सीरीज को हम यार देखने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं बीच बीच में ऐसे 10 सेकंड का गैप ले लेके कोई भी फालतू के पार्ट्स होते हैं उसको आगे करते हैं, या फिर थोड़ा देख करके फिर हम बंद कर देते हैं, फिर हम कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम वहां बिजी हो जाते हैं। हम मतलब कि कोई भी एक चीज पे यार डिपेंड ही नहीं हो पा रहे इनडायरेक्टली। मतलब कि अभी मैं ये कर रहा था और मुझे पता नहीं कि 10 मिनट में क्या कर रहा हूँ। एक और चीज मुझे आप लोगों को बताना है जो कि यार मेरे दोस्त के साथ में होता रहता है, शायद आपके साथ भी वो चीज होता रहेगा। तो उसको तो मैंने अपनी तरीके से मोटिवेट कर दिया बिकॉज कि मैं उसके पास में था। मेरा एक दोस्त है, पता है उसके साथ पहले क्या होता था, जब भी वो सोना जाता था तो भाई उसको तो पहले तो नींद नहीं आती थी। 2 बजे के पहले तो उसको भाई बिल्कुल नींद नहीं आएगी, और जब वो ट्राई करता है 2 बजे के बाद सोने का, तो जब वो ऊपर देखता है तो उसके अलग सा गिल्ट फील होता है। उसको ऐसा लगता है कि काश मैंने वो चीज पहले कर ली होती। तो वैसा ही ये बंदा था भाई, इसके पास में ड्रीम्स तो बहुत सारे थे बट करने के लिए कुछ नहीं था। इसके पापा बोलते गए कि भाई तू ये कर ले वो कर ले, बट इसने नहीं सुनी। एंड ऐसा नहीं कि तुमने नहीं सुनी, नहीं सुन रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, बट जो तुम्हें चीज करना है वो भी तो तुम करो। तुम वो भी चीज नहीं कर रहे हो, ना ही तुम अपने फैमिली के सुन रहे हो। देखो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर खुद की कर लो या तो फिर जो फैमिली बोलते हैं वो कर लो। तो तुम्हारे ऑप्शन में 2 चीज है भाई, जो तुम अगर तुम्हारी फैमिली बोल रही हो तो भाई वो तो गलत नहीं चाहेगी, वो अच्छा ही चाहेगी कोई भी चीज अच्छे से हो। मेरा दोस्त क्या करता था भाई, बस ऐसे ही सोचता था भाई, वो भी बहुत ज्यादा रील्स देखता था, जॉब करता था, सीधी बात बता रहा हूँ, जो है रियलिटी बता रहा हूँ। सुबह बस आराम से 10 बजे उठेगा, ठीक है, 10:30 बजे जॉब जाएगा, उठेगा नहाएगा फटाफट जॉब जाएगा, बाजू में जॉब था, ठीक है, तो जॉब जाएगा, जॉब जाने के बाद में फिर वहां जाकर काम वगैरह करेगा, आराम से 7-8 बजे जॉब से आएगा, ठीक है, आने के बाद बोलेगा मैं थक गया हूँ, थक करके फिर फोन चलाएगा, फोन चला के फिर खाना खाएगा, खाना खा के फिर जो फोन में भिड़ेगा ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, मतलब बस वो स्क्रॉल करते करते मतलब कब रात के 11-12 बज जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर बिस्तर लगेगा, फिर सोने जाएंगे, सोने जाते जाते फिर क्या होगा कि भाई वो फिर जो 2 बजे वाला जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे उसको गिल्ट फील हुआ कि हाँ काश मैंने ये चीज कर ली होती, काश किया होता भाई। लेकिन होता है ना कि अब ऐसा लगता है कि मेरी एज निकल चुकी है। वैसे तो कोई भी चीज करने का कोई एज नहीं होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से बोलने जाए तो, बट उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरी एज जा चुकी है, अब भाई मैं क्या करूँ। हाँ उसके 2-3 लाख रुपए पड़े, बट 2-3 लाख रुपए से आज के समय में कुछ भी नहीं होता है। एटलीस्ट तुम्हारे पास में 50-60 लाख रुपए नहीं पड़ा है, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, मैं खुद रिलेट करूँ, मेरे पास खुद की बात नहीं है, बट बना रहा हूँ भाई। मेरी एज ही क्या है, 21 एज है भाई। तुम लोग जो वीडियोस देख रहे हो शायद तुम्हारी एज अभी 18 साल की होगी, या फिर तुम्हारी एज अभी 20 साल की होगी, तो भाई तुम्हारे पास बहुत टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है। 50-60 लाख रुपए जमा करना है, फिर तुम्हें ग्रो करना है। एक बार तुम्हारे पास में 1 लाख आए तो तुम ट्राई करोगे उसको 2 लाख करने का, 3 लाख करने का, ऐसा करते करते जो तुम्हारी वेल्थ है वो बढ़ती जाएगी। अब देखो भाई उसको मैंने क्या बोला वो चीज करने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको मैंने सिंपल से बोला भाई देख तो पहले सोच ले तुझे अपने लाइफ में क्या करना है, फिर से एक चांस दे रहा हूँ। 23-24 एज का है, कोई बात नहीं, 2-3 साल अभी भी तेरे पास में पड़े हैं, उसको जो चीज तेरे पास में पड़ा है भाई उसको सेव कर ले। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को मत बोलना कि तेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई 27 के बाद 28 के बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर आप वेल सेटल नहीं हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर उसको देखो, फैमिली को देखो, फिर मेरे मम्मी पापा उनको देखो, घर रेंट, जिसका घर नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। अब ये जो पॉइंट है इसके अंदर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने आप को 0 से लेकर के 100 तक कैसे लेके जा सकते हैं। लेकिन पहले तुम एक सच बताओ, क्या तुम सच में अपने लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद में तुम स्वाइप ही करने वाले हो। देखो अगर तुम सच में सीरियस हो ना तो ये वाला पॉइंट आपके लिए। इसके अंदर मैंने 2-3 पॉइंट्स डिसाइड किए क्या चीजें तुम कर करके अपने आप को चेंज कर सकते हो। जो कि पहला है भाई व्हाइट एंड ब्लैक स्क्रीन। इसके अंदर में क्या करना है, अपने स्क्रीन को ब्लैक है तो व्हाइट कर देना, बिकॉज की जो सोशल मीडिया के जो भी चीजें है जो हमारा अटेंशन ग्रैब करती है, 80% अटेंशन ना भाई हमारे जो कलर का जो थीम होता है ना, उससे जो हमारा अटेंशन है वो ग्रैब करने की ट्राई कर। तो अपने डिस्प्ले को या तो फिर अपने बैकग्राउंड को ब्लैक या तो फिर व्हाइट कर दो, जिसके अंदर क्या होगा कि आप सोशल मीडिया को यूज ही नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत कम कर दोगे, आपका दिमाग ही नहीं जाएगा उस पर पे। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं, द डिले रूल। इसके अंदर में क्या करना है, जब भी कोई सोशल मीडिया को खोलने जाओ या फिर कोई भी चीज आप अननेसेसरी चीज करने जाओ जिससे आपकी लाइफ में कोई भी मतलब नहीं है, तो पहले आप रुक जाओ, 10 मिनट सोचो क्या मुझे सच में इस चीज की जरूरत है। हो सकता है कि आप इंस्टा खोलने जाओ, हो सकता है आप यूट्यूब पे जाके कोई क्रिंज वीडियो देखने जाओ, तो तुमको सोचना है क्या सच में मुझे इस चीज की जरूरत है, या फिर जस्ट ऐसे ही मैं खोल रहा हूँ। और ये 10 सेकंड गैप जो रहेगा ना वो तुम्हारी जो भी फालतू की चीजें उसको खत्म कर देगा। और हमारा तीसरा पॉइंट है फिजिकल रिप्लेसमेंट। इसमें इनकेस आपने 10 सेकंड का वेट किया एंड आपने यार कोई रील्स को स्क्रॉल करने लगे या फिर आपने इंस्टाग्राम को ऑन किया, तो उसमें आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम को बंद कर देना है, ठीक है, और 10 पुशअप लगाना है। इसके अंदर आपको क्या चीज का एक बेनिफिट ये रहेगा, किसी भी चीज को रिप्लेस करना, मतलब ये
कि कोई भी चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी चीज आप जो बैड हैबिट्स होती है उसको कम नहीं करना होता है, उसको किसी ना किसी चीज से रिप्लेस करना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई इंस्टाग्राम पे खोला, ठीक है, कोई भी रील्स खोले, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो कोई भी एक अच्छी हैबिट्स के साथ में। जरूरी नहीं है कि आप पुशअप ही करो, मैं तो जैसे एक एग्जांपल बता रहा था, ठीक है, मेरे स्क्रिप्ट में पता नहीं कैसा स्क्रिप्ट लिखा है भाई, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर ऐसा चीज था, बट आप किसी भी एक अच्छी चीज के साथ में उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो मेरे भाइयों अभी आपको क्या करना है, जो भी चीजें मैंने आप लोग को बताई है अपने लाइफ के अंदर में कि तुमको ये चीजें करनी है, वो चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो आज से नहीं अभी से। और जिसको लगता है कि हाँ भाई मैं सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा, तो कमेंट में यार डे 1 लिख देना। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो मुझे बताओ, और आज से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। और ऐसे डीप कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, और जिसने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।